वैभव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लौकिक और आध्यात्मिक जीवन में दोनों में सफलता चाहिए महाराज जी। हाँ बिल्कुल चाहिए, हम राजी हैं इस बात में। लौकिक और इह परलोक सकल सुख पावत, हम दोनों बातें आचार्य चरण कह रहे हैं। इह परलोक सकल सुख पावत मेरे तो भैया कृष्ण गुण संचु। आप नाम जप करो, आप भगवान के पाठ करो, भगवान की लीला कथाएं गाओ, तो आपको लौकिक सुख में भी उन्नति होगी और पारलौकिक भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। आप जप करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की लीलानुष्ठान जो है कि कभी सप्ताह की भागवत, कभी महीने भर की भागवत, कभी साल भर की भागवत, कि एक अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ कर रहे हैं, ऐसे पाठ का अनुष्ठान करो तो आपके पाप नष्ट होंगे, शुभ बढ़ेगा, सांसारिक सुख मिलेगा, भगवान का चिंतन बढ़ेगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, दोनों बात बन जाएगी। नाम जप करो, लीला कथा और पाठों का अनुष्ठान करो और परोपकार करो, इससे लोक परलोक में सब जगह सुखी हो जाओगे। महाराज जी, ये तो पक्की बात है कि आप गुरुजनों से सुना है कि इससे पक्का मंगल तो होगा ही महाराज जी। बट महाराज जी, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है लौकिक उन्नति के लिए, इसमें हृदय जलता है आध्यात्मिक मार्ग में भी। वो लेट तब होता है जब हमारे पाप बहुत होते हैं, क्योंकि नाम को पाप नष्ट करने के लिए सब। अब आप कितनी रफ्तार से चल रहे हैं, कितना नाम जप कर रहे हैं, और वो नाम जप कितनी रफ्तार से आपके पाप को नष्ट कर रहा है। जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक दुख परंपरा चलती रहेगी। पाप नष्ट होते ही दुख परंपरा नष्ट हो जाती है। हमारे पाप आज के थोड़ी है, आज हमारा कोई पुण्य एकत्रित हुआ, कृपा हुई, जो हमें आज सत्संग मिल रहा, वृंदावन की भूमि में बैठकर हमें सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही। ये अनंत जन्मों पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तुम्हारे कोई सुकृत एकत्रित हुए, भगवत कृपा हुई, तो ये सौभाग्य मिला। अब चूको मत, लोक पर लोक के सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम खूब राधा 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 नाम रटो और भगवत लीलाओं, रामायण है, भागवत है, गीता है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अच्छे आचरण से चलो, सुखी हो जाओगे यहां भी और परलोक में भी। चिंता ना करो, भगवान सब कुछ देने वाले हैं, उन्हीं का सब रचा हुआ है, उन्हीं का सारा वैभव है। वो चाहे तो अगला क्षण तब हो जब माला माल कर दे। पक्की बात समझो, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। यही लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त कर लोगे। भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम जप करो, सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मत समझो कि भगवान केवल जो भगवान का भजन करते उन पर ही कृपा करते। भगवान के स्वयं श्री मुख के वचन है, हाँ सब पर मोरी बराबर दाया। अब हमारा मुख भगवान की तरफ नहीं है और संसार की तरफ है, भगवान से विमुख है, तो हम उनकी कृपा को नहीं जान पा रहे, उनकी दया को नहीं देख पा रहे। नहीं तो सन्मुख हो जाइए, रोना आएगा कि भगवान की कितनी कृपा हमारे ऊपर है। देखो, हमें आंख दी, हमें कान दिया, हमारा शरीर दिया, कोई अंग न देते, कितनी कृपा भगवान। हमें सर्वांग पुष्ट बनाया, कितनी कृपा। हमें सत्संग दे रहे, सत्संग से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आज, भगवान शंकर कह रहे। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग मिल गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अगर संत समागम मिल गया, भगवान के पावन चरित्र सुनने को मिल गया, ये सौभाग्य का विषय है। तो खूब नाम जप करो, यही परलोक सकल सुख पावत। इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे भजन करके। तो देखो, बिना भजन के, बिना तपस्या के तो भाई भोग भी दुर्लभ है, भोग भी प्राप्त होते हैं। जो पूर्व का तपस्वी होता है, त्यागी होता है, उसी को प्राप्त होते हैं। महाराज जी, आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत समय हो गया साधन करते हुए? असल बात, हमने कोई भागवतिक अनुभव के लिए भजन नहीं किया, हमने भजन के लिए भजन किया। हम अपनी बात बताएं, हमने भजन के लिए भजन किया। हमारा भजन चल रहा है, बस हमको इतना चाहिए, नहीं चल रहा है चलाना है।
आपके मन में आया नहीं कि जैसे आज जो आपका वैभव है ऐसा कभी हो? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं आया। और भगवान किसी साधक को न दे। हम प्रार्थना करते हैं किसी साधक को न दे। क्यों? क्योंकि जब मांग के रोटी खाते हैं और टाट पट्टी में लेटते हैं तो सीधा भगवान से संबंध और रोने का मन होता है। अच्छा, एक रोटी कोई दे दिया तो बड़ी कृपा लगती थी, भगवान की बड़ी कृपा है। और यहाँ हलवा बन के आ जाए तो कृपा नहीं, क्योंकि पता है सब कुछ। जब थोड़ा कोई भोजन अच्छा दे, कितना भगवान दुलार करते हैं। आज देखो भगवान ने हलवा दिया, आज भगवान ने अमुक वस्तु दी। उस समय सीधे भगवान दे रहे, सीधे भगवान से बात हो रही, सीधे भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। तो असुविधा में जो भजन होता है वो सुविधा में भजन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये तो भजन का अभ्यास है कि सुविधा हो चाहे असुविधा। तभी हमने कहा हमने भजन के लिए भजन किया। ये चीज मांगने वाली चीज है कि हमारा ऐसा ऐसा, ये मांगने की चीज। अरे मांगे तो उसको मांगे जिसका ये सब है। आप आओ, आप मिलो, आपसे कुछ नहीं, आप चाहिए। बुद्धिमान आदमी वही है जो सोना ना मांग के पारसमणि मांगे, क्योंकि सोना तो बनाई हुई वस्तु है। पारसमणि मिल गई तो जितना सोना चाहो उतना बना लो, लोहे को सोना बना लो। तो सृष्टि की वस्तु मांगे या सृष्टि के रचयिता को सीधे मांगे, आप आओ मालिक, आप हमारे साथ हो। तो सब हमारे साथ है। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान हमारे पास है तो सारा वैभव हमारे पास है। इसलिए सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। गलत आचरणों से बचो। शराब, मांस, पराई स्त्री के साथ गंदा आचरण, दूसरे के धन को हड़पना, इन बातों को छोड़ो। आपका परम मंगल होगा। देख लेना, आपका हृदय शीतल बना रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे, आप आनंदित रहोगे। मोनिका जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गलती और पाप में क्या अंतर है और इसका प्रायश्चित कैसे करें? जैसे अचानक कोई घटना घट जाती है, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चाहत नहीं थी, वो हमसे गलती हो गई। लेकिन संकल्प करके पाप करना, चाहत करके पाप करना, गलत आचरण करना, वो पाप कहलाता है। जैसे हम किसी की चोरी करना है, किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी बात, या किसी पर पुरुष की तरफ गंदी बात, या जो हम पहले संकल्प करते हैं, मनन करते हैं और फिर वो क्रिया करते हैं, गलत, वो पाप हो गए। अचानक हमसे गलती हो गई, वो गलती है। अचानक हो गई, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चेष्टा नहीं था, आपको टक्कर लग गई, आपको कुछ, वो गलती है। लेकिन जो सोच कर किया जाता है वो पाप है। गलती और पाप दोनों का प्रायश्चित है कि पहली बात दोबारा हम नहीं करेंगे, और फिर भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम जप से हो जाता है। तो खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, और आगे से गलती ना हो ऐसा नियम लो, आगे से पाप ना हो ऐसा नियम लो। नागेश्वर सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब तक श्री जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव की चेतना इंद्रिय और बुद्धि के स्तर पर ही भटकती रहती है। ऐसी अवस्था में बिना प्रत्यक्ष अनुभव के श्री जी के नित्य अस्तित्व में अटल श्रद्धा, निश्चल विश्वास और दृढ़ भाव संतों का संग, संतों का संग, गुरु का गाइड, गुरु का गाइडेंस और संतों का संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और भगवान का भजन, ये चार बातें हमें परिपक्व रखती हैं उस अव्यक्त, क्योंकि वो व्यक्त तो है नहीं, हमने देखा नहीं। ये चार बातें हमको उत्साहित करके, परिपक्व करके हमें सत्मार्ग में ले जाती है। सत्संग विवेक को पुष्ट करता है, शास्त्र स्वाध्याय ज्ञान को बढ़ाता है, भजन हृदय को पवित्र करता है। और जब हम भजन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास होता चला जाता है।
परमात्मा अवश्य मिलेंगे, परमात्मा है, प्रभु अवश्य मिलेंगे, श्री जी अवश्य मिलेंगी। और जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं वैसे वैसे हमें आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद की जैसी अनुभूतियां होती वैसे मन नाच पड़ता है और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। जब तक पाप रहते हैं तब तक समस्या रहती है, क्योंकि मलिन मन भोगों की तरफ चाह रहा है और भगवान को देखा नहीं। और पाप हमारे हैं इसलिए भजन करने पर आनंद मिलेगा नहीं जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो पाप नष्ट होते ही आनंद मिले, और जब तक आनंद नहीं मिलता तो मन भोगों की तरफ भागता है और उसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। मन हमारा कोई भोगने के लिए ठान ले, फिर देखो हृदय में कैसी जलन पैदा करता है, वो व्यथा पैदा करता है। उसी व्यथा को जो सह जाता है वही परमार्थ का पथिक परम पद का अधिकारी हो जाता है, और जो टूट जाता है वो विषयी पुरुष हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित होकर टूटता नहीं है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वही परम पद का यदि ये अधिकारी प्रवचन होता है। आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे राधे।